अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसे मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे। और उसमें जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे जहाँ ज़रूरी हुआ, और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द क्लासरूम। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप देखें पेज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन और कमांड दी गई है कि करेक्ट ऑप्शन टिक करें। तो जो फर्स्ट वाला है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पूछी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये आप अच्छी तरह आप जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम बी को टिक करेंगे कि ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स कितनी होती हैं। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, तो सी हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर। तो इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ मेथड्स पूछे हुए हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कितने होते हैं। तो ये मैंने आपको एलएमएस में भी क्वेश्चन पूछा था, जिसमें अगर आपने अटैम्प्ट किया तो आपको याद होगा। तो नंबर ऑफ़ मेथड्स हम सीख चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, एक फैक्टराइजेशन है, और जो थर्ड मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो सी को हम टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला का फॉर्मेट पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें करेक्ट फॉर्मेट है। तो ये आप देखें कि फर्स्ट वाला है, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला का करेक्ट फॉर्मेट है, बाकी सब रॉन्ग है। 5 वाले में जो 2 लीनियर फैक्टर्स पूछे हुए हैं इस इक्वेशन के, तो इसमें आप देखें कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने आपको एक मेथड सिखाया था जिसमें हम शॉर्टकट वे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टर्म्स को। तो हम जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें दोनों को, फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स का स्क्वायर और सेकंड वाली को जब हम ऐड करते हैं तो ये नहीं आता। बी वाले में देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है उस मेथड से। सी वाले में देखें तो ये करेक्ट आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 बन रहा है, 7 और 8 15 दोनों माइनस किया, तो फिर यही हमारा राइट आंसर होगा। 6 क्वेश्चन में एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम उसको उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस करते हैं, जैसा कि x का रेसिप्रोकल 1/x है, तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो b वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस दिस एंड दिस, ये वेरिएबल आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट में है, तो ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 0, इसको मैं सॉल्व करता हूँ जी। इसे लिखते हैं हम 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 0। 4x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 के 4 दोनों तरफ डिवाइड हुआ तो x स्क्वायर इक्वल 4 होगा। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस माइनस 2, तो ये प्लस माइनस 2 वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको हम एज सॉल्यूशन सेट कंसीडर करेंगे, यानी इसमें आप देखें कि सी वाला जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x टू द पावर 4। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये वेरिएबल्स की ये फॉर्म होती है, उसमें इसमें आप देखेंगे अगर हम एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते थे तो रेसिप्रोकल आ जाते, तो इस तरह की इक्वेशन जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। इस तरह ये एमसीक्यूज़ आपके हो गए, और इनके आंसर आप देखें एंड पे होते हैं हमारे पास। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 ये आंसर्स लिखे हुए हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इनको टैली भी कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि पीछे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको सब जो है ना वो कंसल्ट करवा दिए हैं।
ताकि आपको अच्छी तरह इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये भी याद रखें कि बोर्ड में कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि बुक से ही सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। जब आपको पेपर देना होगा उसमें आपकी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी हो सकती है। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम सीख चुके हैं, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई कमांड नहीं इसने दी कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। a1 है, b2 है, c-2 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो x इक्वल होगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2/2 इंटू 1। जी इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 टू 8/2 और √12 होगा। इसको हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, -2 प्लस माइनस √12। तो √12 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 का पेयर बनेगा, तो ये अंडर से आज़ाद हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2/3/2। तो देखें 2 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, तो -1 प्लस माइनस √3/2, 2 जो बाहर कॉमन था वो उससे कैंसिल हो गया। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चूँकि स्पेसिफाई किया हुआ है कि फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करने के लिए हम ये जो राइट साइड पे 15x है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं और 5x कॉमन देखें आ रहा है, तो x-3 अंदर बच रहा है। तो इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x हमें मिल रहा है 5 से जब डिवाइड करें दोनों साइड्स को तो x मिल रहा है 0, जबकि एक तरफ x3 मिल रहा है। और ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा 0 व 3 इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कहा गया है। तो ये देखें स्टेटमेंट में हमने राइट साइड पे 3 था, उसे 3/1 लिख लिया और LCM x + 4 × x - 4 से इसकी हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम करते रहे हैं पीछे एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था। तो जब हम इसकी हर टर्म को x + 4 × x - 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हम बना लेंगे। आप देखेंगे इसकी हर टर्म को मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जी अब यहाँ पे x + 4 से कैंसिल होगा, इसी तरह x - 4 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा x - 4 प्लस x + 4 इक्वल 3 इंटू, तो ये देखें a + b इंटू a - b की फॉर्म बन रही है, तो इसको हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी तो इसकी हमने ये a² - b² वाली फॉर्म बनाई, तो ये अपोजिट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 2x इक्वल होगा 3 इंटू x² - 16। इसको अरेंज करेंगे 3x² - 48 और अब हम इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम इसको अरेंज कर लेंगे। 3x² - 2x - 48 = 0 होगी। जी इसके अलावा देखें कि क्वेश्चन नंबर पहले 3 हमने सॉल्व कर लिए। 4 में उसने पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ़ मेथड्स बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो 3 मेथड हैं, फर्स्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड है फैक्टराइजेशन और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीनों मेथड आपने सीखे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 में भी सॉल्व करना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी असाइनमेंट है, आप इसे सॉल्व करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो 9/4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3/2 होगा, 1/2 दोनों तरफ ऐड होगा और दो वैल्यूज़ को हम इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे। इसी तरह ये डेफिनेशंस हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशंस को लर्न करने के लिए जो बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट अप्रोच है, वो ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 आपके सोर्सेज हैं जहाँ से आप डेफिनेशन को लर्न किया करें। एक तो आपकी बुक का लिटरेचर होता है, दूसरा ये बुक में जो चैप्टर के एंड पे समरी होती है, यहाँ से आप लर्न करें। और ये जो डेफिनेशन हैं इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा सोर्स, ये एक समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुक का जो लिटरेचर है वहाँ से आप डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। चैप्टर के एंड पे ग्लॉसरी में डेफिनेशंस की टर्म्स होती हैं, यहाँ से आपने करना क्या है कि आपने इन तीनों सोर्सेज से डेफिनेशन को कंपाइल करना होगा और एक बेस्ट फॉर्मेट आपने बनाना होगा ताकि आपको पूरे नंबर इसके मिल सकें। ये बाज़ वक़्त ये होता है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा मवाद मिल जाता है और बाज़ वक़्त आपको ग्लॉसरी में टर्म जो पूरी तरह एक्सप्लेन की हुई मिल जाती है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक सिंपल सा सेंटेंस होता है तो उसके 2 नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। जी, इसको कर लीजिएगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक थ्योरी। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस चैप्टर में हम डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।